नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। राहु और केतु की श्रृंखला में आज बात होगी। अगर राहु चौथे घर में है और केतु 10वें घर में है तो आपकी लाइफ में क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्या चीज आप सबसे ज्यादा पाना चाहेंगे और क्या चीज आप ऑलरेडी पिछले जन्मों में पा चुके हैं, या क्या कर्म आप पिछले जन्मों से ला रहे हैं। और साथ ही साथ बात होगी इस एक्सिस के रिवर्स होने की। अगर केतु चौथे घर में है और राहु 10वें घर में है तो क्या होगा। यानी कि आज बात होगी 4-10 एक्सिस की। राहु और केतु की पोजीशन अगर आपकी हॉरोस्कोप में चौथे और 10वें घर में है, चाहे वो राहु चौथे और केतु 10वें में है या केतु चौथे और राहु 10वें में है, ये प्लैनेट्स दो नहीं है, एक ही एंटिटी है, एक ही बॉडी है। हमेशा ही अपने आप से 180 डिग्री पर दूर दूर होते हैं। यानी कि इन दोनों को, जिसको कहते हैं ना कि खींचकर पुल अपार्ट कर दिया गया था, लेकिन ये अलग नहीं है। और इनकी जो एक्सिस होती है इसको मैं पावर एक्सिस, कार्मिक एक्सिस, कुंडलिनी जागृत करने जैसी स्थिति, आपकी मेरुदंड, आपकी रीढ़ की हड्डी, इतनी इंपॉर्टेंट नामों से मैं राहु केतु की एक्सिस को बुलाती हूं या आप लोगों को समझाती हूं। तो आज और ये भी बताऊंगी आपको कि अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, मतलब आपको अपने आप को किस तरह से तैयार करना है कि आप इस एक्सिस का पूरा फायदा लें और मतलब नुकसान जो है वो कम से कम हो। चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो। अगर सबसे पहले बात होगी राहु अगर चौथे घर में, क्योंकि राहु सर है और केतु जो है वो बॉडी है, तो पहले बात होगी कि सर कहाँ है। देखिए, क्योंकि अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा मुझको आपको बताना होगा। जो लगातार देख रहे हैं वो समझते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझाऊंगी मैं कि राहु हमारी जिंदगी में क्या है। राहु हमारी जिंदगी में जो भी इस जीवन में पाने की हमारी इच्छा है, वांट है, डिजायर है, किस किस तरह के एक्सपीरियंसेस, अनुभव सोल, आत्मा इस जीवन में करना चाहती है, क्या मतलब ऐसी चीज है जो हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती है, विच गोज कॉन्स्टेंटली इन योर माइंड, इज राहु। मतलब राहु कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसको अमृत तो प्राप्त है। और इसी तरह आपकी जो इच्छाएं होती हैं, अनुभव करने की जो इच्छा होती है, मतलब लाइफ में आप बताइए एक्सपीरियंसेस कभी खत्म होते हैं? कभी नहीं। लर्निंग, नया सीखना, नया करना, इच्छा रखना, डिजायर्स, सेटिस्फैक्शंस, ये जो भी कुछ है वो राहु है। यानी इस जीवन में जो भी पाना, सीखना, करना है वो राहु है। तो राहु तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसका जो काउंटर पार्ट है केतु, या इसकी जो शरीर है, इसका आधा भाग जो है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई आप ये तो पहले ही कर चुके हैं। यानी केतु जहां भी बैठा है वो दिखाता है कि ये चीज आप पहले कर चुके हैं। मतलब वो सुख या वो चीज जहां भी बैठा होगा केतु, वो चीज आप पा चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड दैट, क्योंकि वो आपकी कार्मिक लीनियज है ना, फ्लैगशिप है। यानी कि आप क्या करते आ रहे हैं, क्या कर चुके हैं, ये आपका केतु बताता है। तो केतु जो है वो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि हमारे कार्मिक लीनियज को ज्यादा बताता है और राहु डिजायर्स को। अब इन दोनों की एक्सिस को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं होगा, जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केतु है लेगेसी। केतु कहता है कि ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वहीं से केतु की ही पोजीशन से आपको ये भी पता चलता है कि आपके गुण क्या हैं, आपकी पास्ट लाइफ लर्निंग्स क्या हैं, आप किस चीज में सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो तो आप पहले कर चुके हैं। मतलब जिसको कहते हैं ना, बॉर्न लीडर्स, बॉर्न प्लेयर्स, बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स, बॉर्न विथ, किस चीज के साथ आप पैदा, बॉर्न डॉक्टर, बॉर्न काउंसलर,
है ना। किसी किसी बच्चे में देखते हैं ना आप शुरू से, यानी कि जो हमारी जहां भी हम एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा, वो केतु है। मतलब जिसको आपको पता होता है कि ये मुझे आता है, बस थोड़ा सा मैं इसको धूल साफ करूंगा और मैं ये चीज कर लूंगा। जैसे कि अगर कोई पेंटर अच्छा होगा तो वो शुरू से ही ब्रश जो है वो, मतलब बच्चा छोटेपन से पेंटिंग जो है वो ऐसी बनाएगा कि लोग कहेंगे इतने छोटे बच्चे ने ऐसे बना दिया, बिकॉज केतु आपके एक्सपर्टीज बताता है। तो यानी कि मतलब ये हुआ शॉर्ट में कि आप अपने पुराने जन्मों की लर्निंग के सहारे इस जीवन में क्या और कैसे पा सकते हैं, ये राहु केतु की एक्सेस बताती है। इससे सिंपल तरीका इन दोनों को समझना नहीं हो सकता। चलिए, चौथा घर अगर है, चौथे घर में राहु है, तो चौथा घर हमारा क्या है? चौथा घर सबसे पहला हमारा माँ का स्थान है, हमारा घर है जहां हम रहते हैं, हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। घर भी हमारा एसेट है ना, हमारे गाड़ी, बंगला, घोड़ा, जो भी कहते हैं ना, सुख साधन जो भी हमारे पास है, लग्जरीज, सब चौथा घर है। चौथा घर हमारी शांति भी है, हार्मनी भी है, क्योंकि घर से शांत, घर से प्रिय स्थान कोई भी नहीं होता। तो चौथा घर जो है वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स, माँ, हार्मनी, पीस, कई बार हमारी, क्योंकि ये लग्न से चौथा घर है, यानी लग्न से चौथा घर है, इसलिए हम कहां पर सबसे ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं? विच पार्ट ऑफ आवर लाइफ गिव्स अस हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन? ये भी चौथा घर है। और 10वां घर क्या है? 10वां घर हमारा कर्म का स्थान है। कर्म को कभी भी नौकरी से मत जोड़िएगा, क्योंकि नौकरी के लिए छठा घर बताया गया है ज्योतिष में, व्यापार के लिए 7वां घर है, फिर आखिर 10वां घर कर्म क्या है? कर्म जो है वो पूरा का पूरा आपका इस जीवन में हाउ यू आर गोइंग टू एक्ट, रिएक्ट, मतलब किस तरह से आप किस सिचुएशन में कैसे क्या कर्म करेंगे, उसका लेखा जोखा चौथे घर में है। चौथे घर 10th हाउस में है। 10th हाउस आपका सोशल प्रोजेक्शन है। 10th हाउस आपके पिता का स्तर भी है, आपका भी स्तर है, यानी स्टेटस अपलिफ्टमेंट, क्योंकि ये हमारा सबसे अधिक प्रकाशित हाउस होता है। 10वां घर हमारा सबसे प्रकाशित भाव है, तभी यहां पर सूर्य को भी आप देखते हैं कि दिशा बल प्राप्त होता है। या 10वें घर में सूर्य और मंगल दोनों बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रकाशित भाव है। और अगर यहां पर सूर्य या मंगल जैसे फाइटर प्लैनेट्स बैठते हैं तो आप अपने कर्मों में कहते हैं ना महती सफलता, बहुत सफल होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एक प्रकाशित भाव है और यहाँ पर कर्म बहुत अच्छे से एग्जॉस्ट होते हैं। मतलब जितनी एनर्जी है वो आप यहाँ पर बर्न करते चले जाइए, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो ये कर्म का स्थान है, मतलब हमारा हाईएस्ट 9th हाउस से दूसरा है ना, भाग्य का उपचय है, भाग्य की वृद्धि बताता है 10वां घर। इसीलिए 9 और 10 दो घर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उपचय हाउसेज में मतलब लग्न क्या उपचय दूसरा घर, 5वां का उपचय छठा घर और 9वें का उपचय 10वां घर। यानी हमारे जो 3 त्रिकोण है 1, 5, 9, इनसे जो दूसरे घर होते हैं वो इनकी वृद्धि बताते हैं, तो इसीलिए इनको उपचय हाउस कहा जाता है। सो 9th हाउस यानी भाग्य की वृद्धि कहाँ होती है? कर्म के स्थान में। तभी कहा जाता है कि उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो उद्योग करता है, कर्म करता है। चलिए, तो 10th हाउस ये है। अब अगर राहु जैसा अनकन्वेंशनल प्लैनेट, राहु एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है जो कि वर्जनाओं को तोड़ता है। कोई भी जो सेट पैटर्न चल रहा होगा सोसाइटी का, उसको तोड़ने वाला ग्रह राहु है। क्यों? क्योंकि राहु ने अमृत मंथन के बाद जब अमृत आ गया तो उसने उस वर्जना को भी तोड़ा कि कैसे देवों को आप पहले एक लाइन में बैठा के कह दिया कि अमृत दे देंगे। राहु वॉज द वन जिसने वो लाइन तोड़कर और जाकर वो देवताओं में शामिल हो गया। ये और बात है कि उसका इस
दुस्साहस का जो परिणाम है वो उसके सर के कटने से हुआ। लेकिन राहु वर्जनाओं को तोड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने देवताओं की लाइन लगवा दी? इसी तरह अगर चौथे घर में एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट बैठा हुआ है, डिजायर, वांट, ये सारी चीजें लेकर अगर एक ग्रह चौथे घर में बैठा है तो सबसे पहली बात यह है कि आपके घर का जो माहौल है वो आप एक ना मतलब अनकन्वेंशनल तरीके का रखना चाहेंगे। ये सबसे पहली बात है। मतलब कैसे कि अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो फिर आप हो सकता है कि अपने घर का माहौल काफी मॉडर्न रखें, मॉडर्न फर्नीचर में भी आप सबको बताएं कि आपका इटालियन मार्बल है ना, और प्लास्टर ऑफ पेरिस वहां का लगाया है आपने, फैंस आपने ऐसे लगाए हैं, शैंडलियर्स आपके कहीं बाहर से आए हैं। मतलब काफी विदेशी लुक आप देना चाहेंगे अपने घर को। और आपके मतलब हमेशा आपकी एक वांट होगी कि आपका जो घर है ना वो औरों से अलग लगे। ये आपकी इच्छा होगी। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हमेशा घर को बेहतर करने का, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट बेटरमेंट, क्योंकि उसने अपने को बेटर करने के लिए ही वर्जना तोड़ी थी, अमृत पाने के लिए ऐसा किया था। इसलिए राहु जो है वो कॉन्स्टेंटली प्रेशर करता है, बेटर करो, बेटर करो। तो ऐसे लोगों का एक डिजायर होती है कि अपने घर को कॉन्स्टेंटली, मतलब उनका एक स्वभाव होता है कि वो अपने घर को मतलब बहुत ध्यान देते हैं, या उनका बहुत वहां अट्रैक्शन होता है, और हमेशा ही घर में कुछ एड ऑन करते रहते हैं। कुछ दिनों में फर्नीचर बदल लिया, कुछ दिनों में रेनोवेशन करा लिया, कभी कैसे कर्टन कर दिए, लाइक दैट। दूसरा माँ का स्थान है। तो ऐसे लोगों की माँ भी जो है वो काफी सोशल हो सकती हैं, अनकन्वेंशनल हो सकती हैं। कि जैसे कि आप 19वीं सदी में पैदा हुए थे, लेकिन आप की जो मदर थी वो काफी क्रांतिकारी विचारों की थी। जी हाँ। या हमारी जैसे आज की पुरानी फिल्मों की अभिनेत्रियां, ठीक है, और उस समय जब घर से लड़कियां नहीं निकल रही थी तब वो स्विंग सूट पहनने की हिम्मत रख रही थी। यानी ऐसी मदर्स जो कि अपने समय से बहुत आगे थी, सोशल थी, और उन्होंने भी वर्जनाओं को तोड़ा था। यानी माँ भी थोड़ी सी अनकन्वेंशनल होगी। आपकी माँ को भी, क्योंकि माँ के घर में राहु है ना, तो आपकी माँ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आपसे रखती होंगी, क्योंकि माँ के लिए कभी भी ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि आपने बहुत अच्छा कर लिया। वो हमेशा कहेगी और अच्छा करो, और अच्छा करो। एंड शी विल ऑलवेज गाइड यू कि कोई जरूरत नहीं है मतलब सेट पैटर्न फॉलो करने का। अच्छा, तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, बन जाओ। पेंटर बनना चाहते हो, बन जाओ। माँ का सपोर्ट एक अनकन्वेंशनल तरीके से आपके साथ होगा। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये होगी, क्योंकि चौथे घर में राहु बैठ गया है तो आप क्योंकि हमेशा ही फोकस्ड, मतलब आपका घर में रहना, घर फोकस में है, और क्योंकि 10वें घर से ये 7वां घर है तो इसको हम लोग वर्क प्लेस भी कहते हैं, मतलब ऑफिस भी मानते हैं। तो आपका घर ही आपका ऑफिस बन जाए, या आप ऐसा कोई काम करें जो घर में रह के कर सकते हैं। जैसे आप अगर डॉक्टर हैं तो मे बी आप अपनी क्लिनिक जो है वो घर में ही खोल लें। आप सीए हैं, आपका घर में ही चेंबर आपने बना लिया, लाइक दैट। आप अपने घर से भी काम करने में काफी इजी फील करते हैं, और आप बहुत अच्छा फील करते हैं कि आप होम कंफर्ट में काम कर रहे हैं। काम अनकन्वेंशनल होगा, ये सच है। काम कोई भी अगर बहुत कन्वेंशनल होगा तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपके पास अगर कार्स होंगी तो आप विदेशी कारों के शौकीन होंगे। देखिए, ये सब तब होगा, अच्छी कारें, जब इसका डिस्पोजिटर राहु और केतु को समझने के लिए एक बात तो गांठ बांध लीजिए कि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के मालिक को अवश्य देख लीजिएगा, वो कहां कैसे प्लेस्ड है। अगर वो केंद्र या त्रिकोण में है, अपनी उच्च राशि में है, तो बहुत अच्छा असर देंगे। अब जैसे कि चौथा घर है, काल पुरुष में ये राशि जो है वो क्या है, चंद्रमा की है। तो राहु चौथे घर में है तो आप उसका, भले ही आपकी कुंडली में कोई भी, माना आपकी कुंडली में राहु जो है वो मिथुन राशि में, चौथे घर में, तो आप बुध को भी देखेंगे, लेकिन चंद्रमा का भी प्लेसमेंट अवश्य देख ले, क्योंकि चंद्रमा का प्लेसमेंट बहुत मायने रखेगा
आपके हॉरोस्कोप में राहु के असर कितने अच्छे होंगे। सो बुध और चंद्रमा दोनों का देखें आप, तब आपको राहु की पूरी ताकत का पता चलेगा। ये बात के राहु केतु के डिस्पोजिटर को अवश्य देखें। मतलब अगर अब आपके पास कार होगी तो आप विदेशी कारों का शौक रखेंगे, या फिर विदेशी ना ले पाए तो जो मतलब एकदम नया मॉडल आया है, हमेशा आप एक रिसर्च करते रहेंगे कि कोई नया मॉडल आए, इंट्रोड्यूस हो तो मैं कार खरीदूं। यू विल वेट फॉर दैट, और हमेशा अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर आपने पहले एक मारुति ली है तो दूसरी कार आप उससे बेहतर लेंगे, तीसरी, लाइक दैट। एसेट्स को इम्प्रूवमेंट हमेशा देते रहते हैं, वो भी अनकन्वेंशनल तरीके से। ये 4-5 मोटी मोटी बातें हो गई। अब जो केतु है वो है 10वें घर में। 10वां घर हमारा सबसे प्रकाशित भाव है, कर्म का भाव है, 9th हाउस का उपचय है, यानी भाग्य का भी जो बढ़ोतरी है वो 10वां घर है। अब अगर केतु उसमें है, इसका मतलब है कि पिछले जन्मों में आप काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं, या आपने काफी सक्सेस ऑलरेडी टेस्ट कर ली है। इसीलिए इस बार आपकी सोल ने ये डिसाइड किया था कि आप कुछ अनकन्वेंशनल घर के आराम में रहकर आप काम करेंगे, क्योंकि केतु ने मतलब आपको काफी एक होता ना कि बोर्न लीडरशिप के गुण आपको दिए हैं, क्योंकि 10वां घर हमारे कर्मों का है ना, यानी कर्मों का तो जो भी पीक था वो आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए भले ही आप इस जीवन में, करियर में बहुत सफल भी हो जाएं, मतलब आप किसी भी कंपनी के सीईओ बन जाएं, आप पॉलिटिक्स में ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाएं, कुछ भी, मतलब कहीं भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपने करियर से बहुत सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि आपको हमेशा ही लगेगा ये सब तो बेकार की चीज है। मतलब ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, यानी कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है आप लोगों को कि मतलब यू ऑलवेज टेंड टू चेंज जॉब्स, क्योंकि ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ऐसा तो मैं मतलब ये तो मैं देख चुका हूं लीडरशिप रोल। तो अब यानी कि केतु अगर 10वें घर में है तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग अपनी रखिए, या होगी भी। मतलब 9 से 5 वाला एक सेट पैटर्न वाला कर्म तो आप ऑलरेडी एंजॉय कर चुके हैं, उसकी पीक पा चुके हैं। अब इस जीवन में क्या करना है, कुछ अनकन्वेंशनल करना चाहते हैं, पर अपनी उन सारी लर्निंग्स को सीख कर, मतलब जो जो आपने पिछले जन्मों में अचीवमेंट्स किए थे उनसे कुछ लर्निंग भी आई होगी। किस तरह से मार्केट को हैंडल करना है, किस तरह से एम्प्लॉयज को हैंडल करना है, ये सब आप जानते हैं, तभी आप काफी सक्सेसफुल आदमी बन जाते हैं, ये मैंने पहले ही कहा। लेकिन क्योंकि राहु 4थे घर में है तो इस जीवन में कहीं ना कहीं आपकी एक डिजायर होती है, कुछ अपना काम करूं, कुछ अनकन्वेंशनल काम करूं, या घर के कंफर्ट में बैठकर कुछ काम करूं। जैसे कि मे बी आप बहुत सक्सेसफुल इंजीनियर थे, आजकल तो ये बहुत हो रहा है, और फिर अचानक से आपको लगा कि मैं नॉवेल राइटर बन जाता हूं, तो आप अपने कंफर्ट जोन में आ गए। मतलब राहु अब अनकन्वेंशनल है ना, इंजीनियरिंग छोड़कर कोई नॉवेल लिखे तो क्या ये कन्वेंशनल बात है? पर उसको लग रहा है कि यार इस जॉब ने क्या किया, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। इसीलिए केतु 10वें घर में डिससेटिस्फैक्शन देता है, और आप फिर कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, कुछ नया करते हैं। ये बात सच है। केतु क्योंकि हमारी फ्लैगशिप है, हमारा झंडा है, तो आप झंडे तो अपने पहले ही गाड़ चुके थे पिछले जन्म में। इस जन्म में तो डिजायर कुछ नया करने की है, कुछ अलग करने की है। ये इस एक्सिस की सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी पीस, हार्मनी, या फिर आपकी जो घर की जिंदगी होती है, घरेलू जिंदगी होती है, इसके और अपनी वर्क लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। हमारा घर और हमारा काम, हमारा काम और हमारा घर, इस एक्सिस पर पूरी एनर्जी जाती है। ये जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया उससे आपको ये समझ आएगा कि आपको इस जीवन में करना क्या है। अगर आपको डे टू डे, जिसमें बहुत एक मतलब हेक्टिक सा शेड्यूल होता है, बहुत फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, अगर उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है,
आपका केतु 10वें घर में है तो फिर आपको अपना काम कुछ चेंज करना चाहिए। ये और बात है कि केतु के भी डिस्पोजिटर को देखें और आप थोड़ी बहुत, क्योंकि 10वां घर काल पुरुष में शनि का है, तो शनि की भी स्थिति को देख ले। राहु केतु को समझने के लिए उनके डिस्पोजिटर और जिस राशि मतलब जिस घर में है वो काल पुरुष में कौन रूल करता है। तो अगर आप इन दो मतलब घरों की स्थिति को देख लेंगे प्लैनेट्स की, तो आप काफी एक फेयर आइडिया लगा लेंगे कि ये आपको क्या देने वाले हैं या किस तरह से वर्क करने वाले हैं। दूसरी जो अब इसकी एक, ये तो वर्ल्डली एक्सेस हो गई, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ ही कह देती हूं मैं, क्योंकि घरेलू जिंदगी जो होती है उसके बीच में एक रस्साकशी, टग ऑफ वॉर चलता रहेगा। अब इसका कार्मिक, स्पिरिचुअल, इस एक्सिस का क्या मतलब है, और यही मेरा पर्पस है कि मैं ये आपको बताऊं कि ये आपका बहुत ध्यान रखने की बात है। यानी कि आपका अगर राहु केतु मतलब आपका 10वें घर में है तो आपके पिता से रिलेटेड आपके कुछ कर्म बाकी हैं, आपके काम से रिलेटेड मतलब वर्क से रिलेटेड भी कुछ कर्म बाकी हैं। यानी कुछ सोसाइटी का क्या पता कुछ देना था, कुछ और करना था, तो जब तक आप वो कर लेंगे उसके बाद आप अपना काम चूज कर पाएंगे राहु की इच्छा का। यानी जब तक वर्क से रिलेटेड कर्म पूरा नहीं होगा तब तक आप अपनी डिजायर नहीं पूरी कर पाएंगे। यानी कार्मिक एग्जॉशन सबसे ज्यादा कहां होना है? वर्क प्लेस पर, कर्म में, कर्म के स्थान में। अब इस एक्सिस को उल्टा कर देते हैं, केतु 4थे घर में और राहु 10वें घर में। वो बात तो सेम रहेगी कि आप वर्क और पर्सनल लाइफ में झूलते रहेंगे। देखिए 4-10 की एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है हॉरोस्कोप में, क्योंकि अगर हम घर में सुखी नहीं है तो हम काम में ध्यान नहीं दे सकते, और अगर काम में सुखी नहीं है तो हम घर को अच्छा नहीं रख सकते, है ना। तो ये एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट राहु केतु की एक्सिस है और इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको सुधारना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करेंगे, उल्टा कर देंगे, केतु 4थे में और राहु 10वें में। राहु क्योंकि सर है इसलिए पहले राहु की बात कर लेते हैं। राहु 10वें घर में होने का मतलब है कि ऐसे लोग मतलब ये जानते हैं, अंदर से ये जानते हैं, इनकी आत्मा, इनकी सोल ये जानती है कि इस जीवन में ये सफल होने आए हैं। मैं हमेशा क्या कहती हूं? माइटी राहु, मैजेस्टिक राहु, दैत्यों का राजा था वो, यानी राजा है वो। भले वो डीमन किंग था लेकिन था वो भी राजा, बहुत माइटी था, बहुत मैजेस्टिक था राहु, बहुत फ्लैम्बॉयंट प्लैनेट है। तो 10वें घर का राहु, अंदर से ऐसे लोगों का ये मानना होता है कि दे आर डिफरेंट। अंदर से इनको, इनकी आत्मा, सोल बराबर ये बताती रहती है कि तुम कुछ डिफरेंट हो, तुम यहां कुछ अलग करने के लिए आए हो। इनको बचपन में, शुरू में हमेशा ये लगता रहता है कि कुछ मेरी गोट मतलब जो है ना, कुछ मेरे पासे जो हैं वो सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आई नो कि एक दिन मैं इस गेम को जीत लूंगा, आई विल प्ले वेल। एज आई सेड कि राहु कॉन्स्टेंट डिजायर देता है बढ़ने की, बेहतर करने की, अपने को अमर करने की। कहां अमर करेंगे खुद को? कर्म क्षेत्र में। यानी कि आप प्रसिद्ध होने की डिजायर रखते हैं, और यह भी सच है कि राहु अगर 10वें घर में है, शनि की पोजीशन अगर अच्छी है आपकी कुंडली में, और राहु का डिस्पोजिटर, माना कि आपके 10वें घर में राहु है लेकिन वो सूर्य की राशि में है, तो फिर सूर्य और शनि दोनों की पोजीशन देख लीजिए, तब आपको राहु की ताकत का अंदाजा होगा कि ये राहु अच्छा राहु है, मतलब फेम देगा या फिर आपका कुछ डीफेम करवा देगा, ये भी देखना पड़ेगा। एक ही ग्रह अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट देता है, ये मैं हमेशा समझा देती हूं आप लोगों को। सो राहु आपकी मतलब एक डिजायर है कुछ अनकन्वेंशनल काम करने की, मतलब यहां कुछ तो मैं ऐसा कर जाऊंगा इस जीवन में कि लोग मुझे याद करेंगे। ऐसी भावना राहु जिसका 10वें घर में है उसकी होती है, और उसको पाने के लिए, मतलब सफलता को पाने के लिए ऐसे लोग
बहुत मेहनत करते हैं, मतलब दे रियली वर्क वेरी हार्ड टू अचीव सक्सेस, टू अचीव फेम। मतलब अनथक, जिसको अथक कहते हैं ना, कि मतलब थकते नहीं है, परिश्रम करते जाते हैं, बिकॉज राहु इज नेवर सेटिस्फाइड। और ये भी सच है कि जब वो एक सफलता पा लेते हैं तो वो तुरंत दूसरे के लिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि राहु के पास रुकने का काम नहीं है, ठहरने का काम नहीं है। दिमाग कभी रुकता है? कभी नहीं। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप, तभी मैंने कहा कि हमारी इच्छाएं जिस तरह से कभी नहीं मरती, उसी तरह से राहु कभी नहीं मरता। और राहु अमर हो गया है हमारी इच्छा के रूप में, हमारी डिजायर की फॉर्म में। और जिसकी इच्छा मर जाती है तो वो तो फिर मोक्ष पा जाएगा। पर अगर वो इस दुनिया में है, इफ यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, माया मतलब मृत्यु लोक में है, तो राहु से नहीं बच सकते हैं। यहां पर यह भी हो सकता है कि आप अपने मतलब पिताजी का काम देखें। पिताजी का भी हो सकता है कि कर्म कुछ अनकन्वेंशनल रहा हो, या कभी कभी आपकी ये भी डिजायर होगी कि मैं पिताजी जैसा बन जाऊं, पिताजी से कुछ सीख लूं। अब अगर इसमें 10th लॉर्ड यानी जो इसका डिस्पोजिटर होगा, उसकी स्थिति अच्छी नहीं होगी, या उसका वो मित्र शत्रु का कुछ चक्कर होगा, तो फिर आपके पिता से रिलेशंस खराब भी हो सकते हैं। बट अगर अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो आपके ऊपर पिता का भी काफी इन्फ्लुएंस होगा। और आपके पिता भी मतलब रैग्स टू रिचेस का सफर तय किया हो, ऐसा हो सकता है। या आपके फोर फादर्स ने कुछ काम किया हो बहुत अलग हटकर समाज में, और आप वैसा ही कुछ करना चाहें, ऐसा भी हो सकता है। पर आप जो है एक मतलब भूख लेकर, वांट लेकर पैदा हुए हैं कि भाई मैक्सिमम टाइम मुझको कहाँ लगाना है, अपने कर्म क्षेत्र में। अच्छा, अब क्या होता है कि क्योंकि केतु जो इसका काउंटर पार्ट है, और आपका जो मतलब जो सुख आप ऑलरेडी ले चुके हैं, वो क्या है, वो घर का सुख, प्लेजर्स आप ऑलरेडी ले चुके हैं। घर में आपने ऑलरेडी जीवन में पिछले जन्मों में बहुत समय दिया है। घर की सुख शांति, कारें, बंगले आप सब पा चुके हैं। तो इस जीवन में अगर आप बहुत राहु मेहनत करवाता है, आप ये सब पा भी लेते हैं। मतलब व्हेन यू आर बीइंग सक्सेसफुल, तो क्या होगा, आपके पास गाड़ी बंगला सब आएगा, लेकिन आपको वहां पर बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं होता। मतलब वो आपके लिए थोड़ा सा, मतलब आप वर्क बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपके जो वो अचीवमेंट्स हैं जो कि एसेट्स की फॉर्म में हैं, उनको आप कभी बहुत रेलिश नहीं करते, कभी बहुत इंजॉय नहीं करते। हमेशा आप बाहर बाहर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ने डिसाइड किया था कि इस बार तो बाहर जाकर ही कुछ करना है। घर के लिए मैंने बहुत कर लिया, ऑलरेडी आई हैव डन अ लॉट। ठीक है। सो केतु जो है, वो केतु भी अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। अब चौथे घर में अगर केतु है तो क्या करेगा? चौथे घर में केतु है तो आपकी मां जो है वो किसी बहुत अनकन्वेंशनल पेशे में हो सकती है। जी हां, आपकी मां कुछ ऐसा काम करती हूं जो कि आम महिलाएं नहीं करती। आपकी मां जो है स्पिरिचुअल हो सकती है, ज्ञानी हो सकती है, मतलब पूर्व जन्मों से ही आपका मां का कोई कनेक्शन था, ये भी केतु चौथे घर में दिखाता है। और ये भी सच है क्योंकि मां के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन होता है। अगर केतु चौथे घर में है तो निश्चित रूप से आपका मां के साथ कार्मिक कनेक्शन है। अब कार्मिक अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं। केतु की पोजीशन जैसे मैंने बताई वैसे जज करेंगे आप। तो अगर अच्छा कार्मिक कनेक्शन है तो आप अपनी मां के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। मतलब यू लव योर मदर द मोस्ट, या आपकी जिंदगी में मां से इंपॉर्टेंट हिस्सा कोई नहीं रखता, और उसके लिए आप किसी भी लेवल पर सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, क्योंकि कार्मिक एग्जॉशन करना है ना। मां का कुछ देना बाकी है तो आप देते रहते हैं, भरते रहते हैं मां का अकाउंट। लेकिन अगर आप, जो टिप है वो क्या है, अगर बहुत ज्यादा आप अपने घर में या मां के साथ अटैच रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल सक्सेस थोड़ी बहुत बाधित होती है। मतलब कहने का ये
कि आप अपने माँ के साथ जब आपके कर्म पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ये सब केतु की दशा कब आएगी, क्या होगा, ये सब और प्लैनेट्स सब देखकर पता चलता है, तब आपकी सक्सेस ज्यादा होगी। क्योंकि व्हेन यू एग्जॉस्ट योर पास्ट लाइफ कर्मास, तभी राहु ज्यादा वर्क करना शुरू कर पाता है। व्हेन केतु इज सेटिस्फाइड। अच्छा चलो, यहां का पार्ट तुम्हारा पूरा हो गया, अब आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह से आपकी, इसमें यह नहीं है कि माँ आपकी ग्रोथ में बाधा डाल रही, नहीं। कर्म जब तक आपके माँ को लेकर, अपनी जन्मभूमि को लेकर, परिवार को लेकर, जब तक आप पूरा, वही बात आ गई, बैलेंस बनाना है वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। तो मतलब हाउ ब्रिलियंटली आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक ब्रिज बनाते हैं, कहां पर घर को वेटेज देनी है, कहां पर प्रोफेशन को वेटेज देनी है, तो आप बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। 10वें घर का राहु जो है वो आपको, मैंने पहले ही कहा, अनकन्वेंशनल काम करने के लिए प्रेरित करेगा। पर राहु क्योंकि एक बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो कोई भी ऐसी चीज जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आजकल के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी राहु का एरिया है। ये जो भी क्या बोलते हैं आप उसको, जो गेम वगैरह बनाते हैं, गेम बनाने वाले लोग, कंप्यूटर पे जो खेले जाते हैं, वो भी राहु का एरिया है। मार्केटिंग वगैरह भी राहु है, डिजिटल मार्केटिंग भी राहु है, सोशल मीडिया भी राहु है। राहु तो मतलब आजकल राहु ही राहु है, क्योंकि इतनी नए नए तरीके के काम आ रहे हैं। तभी तो कहा जाता है कलयुग में तो राहु रूल कर रहा है हम सबको। तो जितने भी अनकन्वेंशनल काम हैं वो आप लोग अच्छे कर पाएंगे। और आपके घर का जो माहौल है, अगर केतु चौथे घर में है तो आपके घर का माहौल जो है वो काफी, मतलब अनकन्वेंशनल तो होता है, क्योंकि आपकी मदर बहुत कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वो बहुत वर्चुअस या स्पिरिचुअल होते हुए अनकन्वेंशनल है। मे बी आपके मदर की स्पिरिचुअलिटी पर थॉट अनकन्वेंशनल हो, लाइक दैट। सो एक कंटेम्प्रेरी और ऑर्थोडॉक्स की मिक्सचर जो है वो केतु होता है, और राहु 100% कंटेम्प्रेरी। तो इस तरह के चीजें आपको देखने, अगर केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, चौथे घर के मालिक की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर ये एसेट्स वगैरह बिकवा सकता है, गाड़ी से चोट चपेट लगवा सकता है। बट अगर फोर्थ लॉर्ड की स्थिति अच्छी है, जिस साइन में वो बैठा हुआ है, या फिर चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, तो भी केतु अच्छे फल दे देगा। इस एक्सिस का निचोड़ क्या निकला कि वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाइए। कब कहां क्या चुनना है ये आप ढूंढें, समझें अपनी लाइफ में, तभी आप मनचाही सक्सेस, डिजायर, या आप ये कह सकते हैं कि आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ अचीव कर पाएंगे। ये थी मेरी एनालिसिस चौथे और 10वें घर में राहु केतु की एक्सिस का परिणाम, कार्मिक कनेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियोस को देखें, अगर देखते हैं, लाइक करते हैं तो शेयर कर दें, और अगर मन आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।